बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिनके बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, चेस्ट का मसला बन रहा है। सर्दी का मौसम है, अक्सर बच्चों में ये मसला इशू आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, ज़बरदस्त है। उनके लिए हम मेडिसिन शेयर करने वाले हैं। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि बहुत से दोस्तों ने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की होती है, अक्सर ही दोस्तों ने मेडिसिन इस्तेमाल की होती है, लेकिन उससे आपके बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। तो इस रीज़न की वजह से कि क्या इशू होता है, या तो फिर वो मेडिसिन हल्की होती है, या फिर उसके साथ आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया होता है। ये खासतौर पर ये इशू होती है। उसके अलावा परहेज वगैरह भी होती है, अक्सर दोस्त परहेज नहीं करते। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर बच्चे की चेस्ट का मसला है, सांस लेने में दुश्वारी है, और उसके अलावा बच्चे को खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, खांसी का भी प्रॉब्लम है, और मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सिरप हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ने लेना होता है सिरप मिकोनेल। मिकोनेल जो सिरप होता है, ये काफ सिरप है, खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है जिनको सांस का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दुश्वारी है, जहाँ अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो छत है वो ख़राब ही रहती है, सांस का इशू रहता है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, खासतौर पर सर्दी में बहुत से बच्चों को ये इशू बन रहा है। जैसे जैसे धुंध वगैरह का असरात होते हैं बच्चों को, ये मसला बहुत ज़्यादा बनता है। तो वो दोस्त मिकोनेल सिरप इस्तेमाल करेंगे। और ये मिकोनेल सिरप सिर्फ बच्चों में इस्तेमाल नहीं होता, ये बड़ों में भी इस्तेमाल हो जाता है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी औरतों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं मिकोनेल सिरप। मिकोनेल जो सिरप होता है बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, और बड़ों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी डोज छोटों में कम दी जाती है और बड़ों में ज़्यादा दी जाती है। छोटे बच्चों में इसकी जो डोज होती है वो एज के मुताबिक इस्तेमाल करवाई जाती है। 1 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच दिया जाएगा, और इससे ऊपर है तो उसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाएगी। अगर 2 साल का बच्चा है तो 1.5 चम्मच इस्तेमाल करवाया जाएगा। अगर 3 साल का है तो 2 चम्मच ही इस्तेमाल करवाया जाएगा, उसके बाद 2 चम्मच ही इस्तेमाल करवाए जाएंगे। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाया जाएगा। अगर आपका बच्चे आपने कफ सिरप जे भी इस्तेमाल कर लिया और इसके अलावा भी कोई कफ सिरप इस्तेमाल किया होगा यकीनन, तो उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे स्टीरोन। स्टीरोन सिरप बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये कफ सिरप है। ये प्रेडनीस लॉन्डिस को कहते हैं। स्टीरोन सिरप अच्छी कंपनी का है, मल्टीनेशनल कंपनी का है। मिकोनेल भी मल्टीनेशनल कंपनी का ही है। स्टीरोन जो सिरप होता है ये बच्चों की नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दुश्वारी को कवर करने के लिए बहुत ही मुफीद और सबसे अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है। इसका इस्तेमाल करेंगे साथ मिकोनेल का, और साथ स्टीरोन सिरप का भी इस्तेमाल करना है, कर सकते भी है, करना भी है। ठीक है, स्टीरोन सिरप जो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। ये जिन बच्चों को सांस का इशू है, सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी नहीं जा रही, बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपने अभी तक स्टीरोन सिरप, मेरा अपना अंदाजा है कि आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो आप स्टीरोन सिरप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका बच्चा बिल्कुल फ्रेश और ठीक हो जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आपके बच्चे को ये चेस्ट का प्रॉब्लम बन जाता है, तो आप स्टीरोन सिरप अक्सरियत के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, और उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, ये खराब नहीं होता। ठीक है, अच्छा सिरप है। और इसके अलावा ये एलर्जी के लिए भी अक्सर बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, सांस वाली एलर्जी के लिए भी, जिस्म की एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है ये सिरप। और उसके साथ एंटीबायोटिक की जगह पर आपने जो सिरप इस्तेमाल करना होता है वो क्लैरिसेड। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत ही ज़्यादा खांसी है, आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आपको एंटीबायोटिक सिरप की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब तक आप एंटीबायोटिक सिरप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। एंटीबायोटिक सिरप आप इस्तेमाल करेंगे क्लैरिसेड। क्लैरिसेड जो सिरप होता है 250 mg का भी होता है, 250 mg का भी होता है, 125 का भी होता है, 125 mg का भी होता है। क्लैरिसेड सिरप जो होता है, अगर आपके बच्चे की एज 3 साल 4 साल से कम है तो आप 125 वाला 125 mg का लेंगे, और अगर 4 साल से ऊपर है, 4 साल है तो 250 mg का सिरप लेंगे। ठीक है, इस बात को आपने माइंड में रखना होता है। इसके ऊपर निशान लगा होता है, जब आप शीशी लेंगे उसके दरमियान में एक निशान हल्का सा होगा, उतना उसमें पानी डाला जाता है। पानी को बॉयल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद आप इसमें डालेंगे, इसको हिलाएंगे तो सिरप तैयार हो जाएगा। सिरप को आप क्लैरिसेड सिरप को आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 डे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 से 7 डे। इसके बाद सिर्फ कोई भी एंटीबायोटिक हो जो खुश्क नुमा पाउडर नुमा हो, वो 6 से 7 डे के बाद ख़राब हो जाता है, उसकी जो डोज होती है वो ख़त्म हो जाती है, बुनियाद ख़त्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने शॉप से ले लिया है, अभी तक उसमें पानी नहीं डाला, खुश्क नुमा पाउडर नुमा आपके पास है, फिर वो ख़राब नहीं होगा। जिस वक्त आप उसमें पानी डालेंगे उसके 7 डे के बाद वो ख़राब हो जाएगा। क्लैरिसेड सिरप एंटीबायोटिक है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सिरप है। चेस्ट इन्फेक्शन वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। क्लैरिसेड सिरप नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार, एलर्जी, कान का दर्द, ये बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक सिरप है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बच्चों के लिए एंटीबायोटिक सिरप है। ये तीनों सिरप आपने लेने हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लैरिसेड सिरप एंटीबायोटिक 125 mg या 250 mg। ठीक है, उसके बाद मिकोनेल सिरप, उसके बाद स्टीरोन सिरप। ये तीनों सिरप आपने लेने हैं। तीनों में से अगर आपके बच्चे की 1.5 साल एज है तो 1-1 चमचा आपने दे देना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम।
अगर आपके बच्चे की 2 साल एज है तो फिर आपने 1.5 चम्मच देना है, 2.5 साल है तो फिर भी 1.5 चम्मच देना है। अगर आपके बच्चे की एज 2 साल है तो स्टीरोन 1.5 चम्मच देना है, उसके अलावा दूसरा 1.5 चम्मच दे दें, ठीक है। 3 साल से प्लस है तो 2 चम्मच देंगे, स्टीरोन 1.5 चम्मच देंगे। स्टीरोन की जो डोज होती है वो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दी जाती है, इससे इजाफी आपने बच्चों के लिए इस्तेमाल स्टीरोन सिरप नहीं करना होता। ये तीनों सिरप आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेस्ट इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बार बार जो खांसी आती है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को 1 वीक के बाद, हफ्ते के बाद, 15 डे के बाद दोबारा खांसी हो जाती है, चेस्ट का मसला बन जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।